नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे मोड़ पर गहराई से उतर रहे हैं जो शायद सबसे ज्यादा विस्मयकारी है ना? जी बिल्कुल। अध्याय 11। हाँ, अध्याय 11 जहाँ कृष्ण अर्जुन को अपना वो विराट स्वरूप दिखाते हैं। विश्व रूप। हमारे पास इस पर काफी सामग्री है, कुछ लेख हैं, कुछ वीडियो चर्चाओं के बिंदु भी देखे हमने, और जाहिर है गीता के 11वें अध्याय के श्लोक तो हैं ही, उनके अर्थ भी। जी। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि ठीक युद्ध भूमि के बीच में कुरुक्षेत्र में ये सब क्यों हुआ, कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप क्यों दिखाया, वो रूप असल में था कैसा, और सबसे जरूरी इस पूरे प्रसंग से आज हमारे जीवन के लिए क्या गहरे सबक मिलते हैं। सही बात है, एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये गीता का। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान यात्रा। कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। चलिए। तो कहानी की शुरुआत तो हम सब जानते ही हैं। महाभारत का युद्ध बस शुरू होने ही वाला है। हाँ। और अर्जुन की हालत खराब है, वो अपने ही रिश्तेदारों गुरुओं के खिलाफ हथियार उठाने से हिचक रहे हैं, मन में मोह भरा हुआ है, दुविधा है। बिल्कुल। और इसी नाजुक घड़ी में, जैसा आपने कहा, कृष्ण का वो उपदेश शुरू होता है जो श्रीमद् भगवत गीता बनता है। हाँ। और इसी बातचीत के दौरान जब अर्जुन को कुछ ज्ञान मिलता है, उनका मोह कुछ कम होता है, तब वो एक बहुत अनोखी इच्छा जाहिर करते हैं कृष्ण के सामने। अच्छा, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि आपकी कृपा से, आपकी बातों से मेरा मोह तो नष्ट हो गया, मतलब भ्रम दूर हो गया है। लेकिन अब मैं सिर्फ सुनना नहीं चाहता, मैं आपके उस ईश्वर रूप को, आपके वास्तविक अविनाशी रूप को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जिसका आपने वर्णन किया है। अच्छा, हाँ, मुझे याद आ रहा है। वो कहते हैं कुछ इस तरह से कि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे सुना है कि ये सब प्राणी कैसे उत्पन्न होते हैं, कैसे नष्ट होते हैं जी, और आपकी कभी न खत्म होने वाली महिमा भी सुनी है। बिल्कुल। गीता 11:1। और फिर वो इच्छा बताते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक वैसा ही है। हाँ। परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके उस ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। गीता 11:3। हाँ। ये सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं लगती है ना? बिल्कुल। ये एक गहरी प्यास है, जैसे सत्य को अनुभव करने की। बिल्कुल। ये सिर्फ बौद्धिक संतुष्टि नहीं, ये एक अनुभव की तलब है। और वो पूरी विनम्रता से ये भी कहते हैं आगे। क्या? वो कहते हैं, हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं लायक हूँ, मैं इसे झेल पाऊंगा। हाँ, अगर मैं समर्थ हूँ तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। गीता 11:4। यहाँ देखिए, वो योगेश्वर कह रहे हैं। हाँ, योग के भी ईश्वर। जी। अर्जुन समझ रहे हैं कि ये कोई मामूली दर्शन नहीं होगा, इसके लिए ईश्वर की कृपा तो चाहिए ही, पर शायद अपनी पात्रता भी जरूरी है। और यहीं से मतलब घटनाक्रम बिल्कुल पलट जाता है, बहुत नाटकीय हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उन्हें अपनी इन साधारण आंखों से, प्राकृत नेत्रों से नहीं देख सकते। जी। गीता 11:8। ये सोचना ही कितना अजीब है कि ईश्वर के असली रूप को देखने के लिए हमारी ये आंखें काफी नहीं है। हाँ, ये एक गहरा बिंदु है। कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ, इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। दिव्य चक्षु। हाँ, ये दिव्य चक्षु सिर्फ बेहतर आंखें नहीं है, ये शायद चेतना की एक खास अवस्था है, एक खास दृष्टि है जो उस अलौकिक यथार्थ को, उस विराट रूप को समझ सके, ग्रहण कर सके। वरना शायद वो समझ ही नहीं आता या असहनीय होता। हाँ, शायद इसके बिना वो अनुभव शायद घातक भी हो सकता था। अच्छा, इसके बाद संजय, जो ये सब लाइव देख रहे हैं दिव्य दृष्टि से और धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, जी, वो बताते हैं कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को वो रूप दिखाया। हाँ, संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर, देखिए फिर से ये शब्द, हाँ, महायोगेश्वर, और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप। जी, ये विशेषण बहुत महत्वपूर्ण है। महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले, ये उस रूप की शक्ति और प्रकृति बता रहे हैं जिसे अर्जुन अब देखने वाले थे। तो फिर अर्जुन ने देखा क्या? वर्णन तो ऐसे हैं कि सच में रोंगटे खड़े हो जाए। हाँ, बिल्कुल। अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनगिनत अद्भुत दृश्य, दिव्याभूषण, दिव्य शस्त्र हाथ में लिए हुए, दिव्य मालाएं, वस्त्र, दिव्य गंध, सब कुछ एक ही रूप में। और वो रूप सब और मुख किए हुए था, मतलब हर दिशा में। जी।
कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, आज हमारे लिए तो लगभग असंभव है इसकी कल्पना। और उस रूप की चमक, उसकी प्रभा के बारे में जो कहा गया है वो तो कमाल है। हाँ, क्या कहा गया? कहा गया है कि अगर आकाश में 1000 सूरज, 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाएं। 1000 सूरज, हाँ, तो उनका मिला जुला प्रकाश भी शायद उस विश्वरूप परमात्मा के प्रकाश के सामने फीका पड़ जाए। बाप रे, तो ये कोई भौतिक रोशनी नहीं थी? नहीं, ये सोचना होगा, ये शायद चेतना का प्रकाश था, एक आध्यात्मिक तेज था जिसकी कोई सीमा ही नहीं थी। और उस एक शरीर में, कृष्ण के उस शरीर में अर्जुन ने पूरी दुनिया देखी। हाँ, अनेक प्रकार से बंटी हुई सारी सृष्टि, चर और अचर, सब कुछ। देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक ही जगह पर स्थित। ये तो मतलब दिमाग घुमा देने वाली बात है। पूरा ब्रह्मांड एक व्यक्ति के रूप में समाया हुआ। बिल्कुल, और अर्जुन खुद इस अनुभव को बयान करते हैं। वो कहते हैं, हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। फिर कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को और न आदि को ही। मतलब वो रूप इतना विशाल था, इतना अनंत कि उसकी कोई शुरुआत, मध्य या अंत नजर ही नहीं आ रहा था। हाँ, समझ से परे। जी, वो कृष्ण को मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए भी देखते हैं, लेकिन वो रूप इतना तेज है, जैसे प्रकाश का पुंज, जैसे जलती हुई आग या सूरज, कि उसे ठीक से देखना भी मुश्किल हो रहा है। गीता 11:17। ये अर्जुन का विस्मय भी दिखाता है और उस रूप की असीमता को भी, जो पकड़ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, और सिर्फ ये निर्जीव सृष्टि नहीं। हाँ, और क्या देखा? अर्जुन उस विराट रूप में सभी देवताओं को देखते हैं, अलग अलग तरह के प्राणियों के समूहों को, कमल के आसन पर बैठे ब्रह्मा जी को। अच्छा, ब्रह्मा जी को भी? हाँ हाँ, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को, सभी ऋषियों को, और यहाँ तक के दिव्य सर्पों को भी देखते हैं। गीता 11:15। वाह, ये तो कमाल है। जैसे ईश्वर कह रहे हो कि सब कुछ मुझ में ही है, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, देवता दाना, सब मुझसे अलग कुछ है ही नहीं। हाँ बिल्कुल, ये ईश्वर की सर्वसमावेशकता, मतलब ऑल इंक्लूसिवनेस का शायद सबसे बड़ा प्रमाण है। कोई भेद नहीं, बिल्कुल, कोई द्वैत नहीं, सब उसी एक परम सत्य का हिस्सा है। तो इतना जबरदस्त, इतना विशाल और शायद कुछ हद तक डरावना भी ऐसा रूप देखकर अर्जुन का क्या हाल हुआ होगा? जाहिर है वो तो हिल गए होंगे पूरी तरह। हाँ, जाहिर सी बात है। स्रोत बताते हैं कि अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गए, उनका शरीर रोमांचित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने श्रद्धा और भक्ति से सिर झुकाकर प्रणाम किया, हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे, लेकिन साथ ही वो डर भी गए थे, भयभीत हो गए थे। गीता 11:14। डर भी गए थे? हाँ, और ये प्रतिक्रिया बहुत मानवीय है, बहुत स्वाभाविक है। जब आप परम सत्य को उसकी पूरी विराटता में और उसकी भयानकता में भी देखते हैं, तो श्रद्धा तो आती है, पर साथ में भय भी आता है। ये दोनों भाव एक साथ थे अर्जुन में। उन्होंने कृष्ण को क्या कहा फिर? उनकी स्तुति में कुछ बहुत गहरे शब्द थे शायद। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कृष्ण को परम अक्षर कहा। अक्षर यानी जिसका कभी क्षरण ना हो, नाश ना हो, वो परब्रह्म, परमात्मा, परम अक्षर। उन्होंने कहा कि आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। गीता 11:12। ये शब्द दिखाते हैं कि अर्जुन अब सिर्फ अपने मित्र या सारथी कृष्ण को नहीं देख रहे थे, वो साक्षात परम सत्य को, सृष्टि के मूल स्रोत को संबोधित कर रहे थे। उनकी समझ पूरी तरह बदल चुकी थी। और इसी विराट रूप में कृष्ण ने अपना एक और पहलू भी दिखाया, जो शायद और भी चौंकाने वाला था। हाँ, कौन सा? उन्होंने कहा, मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ। गीता 11:32। ये बात थोड़ी डराती है नहीं, कि ईश्वर सिर्फ बनाने वाला, पालने वाला नहीं, मिटाने वाला भी है। ये एक बहुत बहुत गहरा सत्य है। विश्वरूप दर्शन सिर्फ सुंदरता और ऐश्वर्य का ही नहीं था, उसमें विनाश का, मृत्यु का तत्व भी उतनी ही प्रबलता से मौजूद था। अच्छा, कृष्ण ये दिखा रहे थे कि सृष्टि, स्थिति और संहार, ये तीनों उसी एक परम शक्ति की लीला हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, वो भी उसी विराट योजना का एक जरूरी हिस्सा है, एक परिवर्तन है। काल यानी समय, जो सब कुछ बदलता है, सब कुछ नष्ट करता है, वो भी ईश्वर का ही एक रूप है। ये विश्व रूप ने स्पष्ट कर दिया। और इसी अनुभव के साथ कृष्ण ने अर्जुन को ये भी समझाया कि वो यानी अर्जुन इस युद्ध में सिर्फ एक निमित्त मात्र है, एक साधन। जी हाँ, असल कर्ता तो ईश्वर ही है।
ये बात तो हमारे अहंकार पर सीधी चोट करती है ना। बिल्कुल, शायद सबसे शक्तिशाली चोट है ये, कर्तापन के भाव पर। मैं कर रहा हूँ इस भाव को मिटाने का सबसे सीधा तरीका। कैसे? जब अर्जुन ने देखा कि सारे योद्धा, चाहे वो कौरव हों या पांडव, सब कृष्ण के उस विराट काल रूप में खिंचे चले जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं, हाँ, तो उन्हें समझ आ गया कि नतीजा तो पहले से तय है। ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि है। उनका काम तो बस अपना कर्तव्य निभाना है, ईश्वर की योजना में अपना पार्ट प्ले करना है। निमित्त मात्र। हाँ, निमित्त मात्र। और देखिए कृष्ण की करुणा कितनी अद्भुत है। कैसे? जैसे ही अर्जुन डर जाते हैं, भयभीत होकर प्रार्थना करते हैं कि वो इस रूप को और नहीं देख सकते, वो वापस अपने पहले वाले रूप को देखना चाहते हैं, हाँ, कृष्ण तुरंत वापस अपने सौम्य, चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानवीय रूप में आ जाते हैं। गीता 11:45-51। वो भक्त की पीड़ा समझते हैं, उसकी अवस्था समझते हैं, जबरदस्ती उस अनुभव को थोपते नहीं। तो इस पूरे अद्भुत प्रसंग से, इस विश्वरूप दर्शन से हम आज अपने लिए क्या सीख निकाल सकते हैं? पहली बात जो मेरे मन में आ रही है वो ये कि ईश्वर कहीं दूर स्वर्ग में या सिर्फ मंदिर की मूर्ति में नहीं बैठा है। हाँ, वो तो हर जगह है, कण कण में है। हम सब, ये पूरी सृष्टि उसी एक विराट सत्ता का हिस्सा है। ये सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि है इस अध्याय की। और ये समझ हमें वसुदैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है, इस भाव से असल में जोड़ती है। कैसे? अगर सब कुछ उसी एक ईश्वर का अंश है तो फिर भेद कहाँ रहा? ऊंच नीच, अपना पराया, ये सब भ्रम है। दूसरी बड़ी सीख, जैसा आपने कहा, निमित्त मात्र होने की है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम कर्म करना छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब है कि हम कर्म के फल से अपनी पहचान न जोड़ें, कर्तापन का भाव छोड़ें। विश्वरूप का अनुभव हमें दिखाता है कि ब्रह्मांडीय योजना कितनी विशाल है और हम उसमें कितने छोटे। इस बोध से अहंकार स्वाभाविक रूप से कम होता है और फल की चिंता भी घटती है। यहीं पर वो निष्काम कर्म वाली बात और गहरी हो जाती है शायद। हाँ बिल्कुल। आमतौर पर हम इसे समझते हैं फल की इच्छा के बिना कर्म करना जी, पर शायद विश्वरूप देखने के बाद फल की इच्छा रखना ही बेमानी लगने लगता है ना। जब आप सृष्टि का इतना बड़ा पैमाना देख लेते हैं तो व्यक्तिगत लाभ, हानि, जय, पराजय बहुत छोटे लगने लगते हैं। हाँ, सही बात है। तब निष्काम कर्म एक नियम नहीं रहता, वो एक स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। और स्रोत बताते हैं कि जब कर्म फल की आसक्ति से मुक्त होता है तो वो बंधन नहीं बनता, उल्टे उससे एक आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा होती है जो व्यक्ति के लिए भी अच्छी है और समाज के लिए भी। आज के समय में जहाँ सफलता असफलता का तनाव इतना ज्यादा है, ये दृष्टि तो बहुत राहत दे सकती है। बिल्कुल। और गीता में जो कहा गया है, समत्वम योगो उच्यते, हाँ, संभाव ही योग है और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। ये भी इसी से जुड़ता है। हाँ, सीधे तौर पर विश्वरूप दर्शन हमें यही संभाव और कुशलता लाने में मदद कर सकता है। जब पता है कि सब कुछ एक बड़ी योजना का हिस्सा है और हम सिर्फ अपना पात्र निभा रहे हैं, निमित्त मात्र हैं, हाँ, तो हम अपना काम पूरी कुशलता से, अपना सर्वश्रेष्ठ देकर करते हैं, पर परिणाम को ईश्वर पर, उस विराट सत्ता पर छोड़ पाते हैं। सफलता मिले या असफलता, मन शांत रहता है, सम रहता है। ये दृष्टि आज की युवाओं के लिए तो खास तौर पर बहुत जरूरी लगती है। हाँ बिल्कुल, जो जीवन की अनिश्चितताओं, निराशा, हताशा, चुनौतियों से जूझते हैं, गीता उन्हें अपने अंदर की शक्ति पहचानने और जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने का रास्ता दिखा सकती है। विश्वरूप दर्शन उसका एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। अच्छा, स्रोतों में भाद्रपद पूर्णिमा का भी जिक्र आया था इस अध्याय के संबंध में। हाँ, का क्या महत्व बताया गया है? हाँ, कुछ स्रोत ऐसा कहते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा के दिन इस 11वें अध्याय का पाठ करना या इसका स्मरण करना विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है। क्यों? कोई खास वजह? देखिए, इसका कोई गहरा शास्त्रीय कारण तो स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है मुझे, पर हो सकता है ये एक लोक परंपरा हो। शायद ये हमें साल में एक बार खास तौर पर इस विराट सत्य का, ईश्वर की सर्वव्यापकता का और हमारे निमित्त मात्र होने के बोध का स्मरण करने का अवसर देती है, ताकि हम रोजमर्रा की जिंदगी की उलझनों में इस बड़ी तस्वीर को भूल ना जाएं। हाँ, कुछ ऐसा ही, एक रिमाइंडर की तरह। इस अध्याय की शक्ति के बारे में एक कहानी भी थी, शायद आपने बताया था। हाँ, 11वें अध्याय के महात्म्य में एक कथा आती है। श्री महादेव जी पार्वती जी को सुनाते हैं। अच्छा, क्या कथा है? एक मेघंकर नाम का ग्रामपाल था, गांव का रखवाला। हाँ, वो बहुत पाप कर्म करता था। एक बार उसने कहीं पर एक ब्राह्मण के मुख से इसी 11वें अध्याय के कुछ श्लोक सुने, बस सुने, सिर्फ सुने। हाँ,
सिर्फ सुनने मात्र के प्रभाव से मृत्यु के बाद वो पापी, ग्रामपाल और वो ब्राह्मण दोनों ही विष्णुधाम को चले गए। अरे हाँ, तो ये कथा इस बात पर जोर देती है कि इस अध्याय के शब्दों में इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता है कि इन्हें सिर्फ ध्यान से सुनने मात्र से भी चेतना का स्तर उठ सकता है, पाप नष्ट हो सकते हैं। ये श्रवण की महिमा है। कमाल है। तो आज हमने भगवद गीता के 11वें अध्याय के इस गहरे और विस्मयकारी प्रसंग को समझने की कोशिश की। जी, कैसे अर्जुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, वो रूप कैसा अद्भुत और भयानक था और अर्जुन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, हमने देखा कि ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अनुभव था अर्जुन के लिए, जिसने उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता, सृष्टि और संहार की एकता और कर्म में निमित्त मात्र होने का बोध कराया। और इसी बोध ने उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने की अंतिम प्रेरणा दी। और इससे हमारे लिए, आज के लिए सीख ये है कि ईश्वर कण कण में है। हमें निष्काम भाव से समत्व में स्थित होकर पूरी कुशलता से अपना कर्म करना है और ये समझना है कि हम सब उस एक विराट योजना का हिस्सा हैं। यह दृष्टि हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत और शांति दे सकती है। बिल्कुल। ये सब समझने के बाद एक गहरा सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद श्रोता भी विचार कर सकते हैं। हाँ जरूर, क्या सवाल है? कृष्ण ने ये दिव्य दृष्टि या अलौकिक अनुभव केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? संजय को भी मिली थी क्योंकि उन्हें वरदान था, पर कुरुक्षेत्र में और भी तो महान योद्धा थे। हाँ थे तो क्या ईश्वर के उस विराट सर्वव्यापी रूप का अनुभव करने के लिए चेतना की कोई खास तैयारी, कोई पात्रता, कोई योग्यता जरूरी है? जैसे अर्जुन ने पहले मोह से मुक्ति पाई, फिर पूर्ण समर्पण दिखाया। हाँ बिल्कुल। तो क्या आज का साधारण मनुष्य भी, हम और आप जैसे लोग भी अपने जीवन में शायद निष्काम कर्म के अभ्यास से, संभाव से या ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति के जरिए, हाँ, क्या हम भी चेतना की उस अवस्था को छू सकते हैं जहां उस विराट सत्य की, उस दिव्यता की कम से कम एक झलक मिल सके? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये शायद बाहर खोजने की चीज नहीं, ये अपने भीतर अनुभव करने का विषय है। इस पर सोचा जा सकता है।